नमस्कार, आपका मेहनत क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है साथियों। मेहनत जमकर कीजिए क्योंकि मेहनत के आगे तकदीर सब बेकार है। मेहनत से आप वो सफलता पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। तो कीजिए अपने लक्ष्य को एकाग्रचित और अपने जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन और धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो चलते हैं साथियों अपन आगे, और अपने स्क्रीन पर पहला सवाल है। आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे जो परीक्षा के लिए अहम है, जीव विज्ञान से संबंधित। मकड़ी का जाल किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर्स, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई नहीं? तो मकड़ी का जाल है वो प्रोटीन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रोटीन से बना होता है ना, प्रोटीन से बना होता है। और उसके बाद में जो मकड़ी का जाल, इस कहते हैं कि मकड़ी का जाल में खुद ही जो है मकड़ी का शिकार आकर फंसता है, ये प्रोटीन की वजह से। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? कोशिका भित्ति, जीवदरी कला, केंद्र कला, गोल्जी काय? तो बी ऑप्शन सही है, जीवदरी है, कला है जो पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रण करती है ना। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों आपका। इम्बोला वायरस का नाम लिया गया है एक शेर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या एक पर्वत के नाम से? तो जो इम्बोला वायरस का नाम है वो एक नदी के नाम से रखा गया। इबोला नामक नदी है, उसी के नाम से इसका वायरस का नाम रखा गया है। अगला सवाल, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन होना। ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है या रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में? बताइए साथियों, किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी या सोलेनेसी है ना? यह कौन सा है जो आपके नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन सही है, कुकुरबिटेसी है। ये जो है आपके नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। अगला सवाल, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम या उपयुक्त सभी? तो आपके बीच में ये डी ऑप्शन सही है, इसमें उपयुक्त सभी है ना। नहीं सॉरी, इसमें आपके गलत है बच्चों, क्लोस्ट्रिडियम हो गया ना। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला जो अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है वह है ना क्लोस्ट्रिडियम नामक जो है जीवाणु है ना। अगला सवाल, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? एसेवनी पौधे, सेवनी पुष्पोद्भिद या फेनोग्राफ्स या इनमें से कोई नहीं? तो सेवेनी पुष्पोद्भिद नामक जो है टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, सॉरी, जीवत विषामुख किससे कहा जाता है? साइकस, गिगोमेटस, यूकुआ या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी है। जो जीवित जीवाश्म में साइकस को, गिंगो को, मेटस, यूकुआ को, सभी को कहा जाता है। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक है भ्रूण पोष या एक बीज? एक भ्रूण टहनी है पादप कली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है गेलोटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन या लाइसिन? कौन है बच्चों बताइए। तो आपके बीच में जो ए ऑप्शन है गेलोटीन, जो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को जो है प्रभावित करने वाला एक पदार्थ होता है। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? सूरजमुखी, अरंडी, कुसुम या खस?
तो सी ऑप्शन से कुसुम जो है वाटरप्रूफ कपड़े को तैयार करने में काम में लिया जाता है इस तेल को। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स। बताइए बच्चों, आपके बीच ये सवाल है जो सब्जियों में कौन सा जो मुख्यतः क्या प्राप्त होता है हमें? तो डी विटामिन्स जो है वो सब्जियों से प्राप्त होते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों। दीप नाम पद्धति एवं आधुनिकीकरण वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस, ग्रेगर जॉन मेंडल या लुई पास्चर या चार्ल्स डार्विन? बताइए बच्चों। तो इसमें आपके कैरोलस लिनियस है जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, और सिस्टेमा नेचुरी नामक इन पुस्तक के लेखक भी है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? टेनिया सोलियम, फेसियोला, विचिरेरिया या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन सही है, वो चिरेरिया है ना। बहुत बढ़िया जवाब बच्चों। किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? पैरामीशियम कोडेटम, अमीबा प्रोटियस, यूग्लिना विरिडिडिस, लिसमेनिया डोनोवनाई क्या है? तो इसमें जो है दो प्रकार के केंद्रक आपके बता दूं, पैरामीशियम कोडेटम में होते हैं। अगला सवाल, चमगादड़ों में प्रतिध्वनियों के द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगें कौन सी है? लक्ष्य से टकराती है, लक्ष्य से टकराकर वापस आती है और चमगादड़ उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। लक्ष्य से टकराकर वापस आती है, यह लक्ष्य से टकराकर वापस आती है और चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन सही है, जो चमगादड़ों की प्रतिध्वनियों के बारे में कहा गया है कि लक्ष्य से टकराकर वापस आती है और चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके जो लक्ष्य की स्थिति है उसका पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से किस जंतु में बाह्य एवं अंत्य कंकाल होता है? कॉकरोच, केचुआ, मेंढक या सर्प? तो सर्प होता है जिसमें बाह्य एवं अंत्य कंकाल होता है। एप्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? जीवाणु, ऑक्सीजन कमी, वायरस या कवक? तो कवक की वजह से एप्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्त है इसके कारण होता है बच्चों। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? स्टार्ट, सुक्रोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज? तो ग्लूकोज की ऑप्शन सी है ना बच्चों। बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनियम का, तांबे का? तो निकिल है ना, बी ऑप्शन सही है बच्चों। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही है। और मेहनत क्लासेज में आपने जो है इस क्लास को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद आपका। और जीव विज्ञान की ये क्वेश्चन है परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, मैं और भी सवाल लेके आऊँगा क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। धन्यवाद बच्चों आपका।